Hello dear students of class 10th. Today we are going to study the theory of electricity. So इस लेक्चर फर्स्ट में हम स्पेशली स्टडी करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये मेन टॉपिक्स हम पहले करेंगे। तो एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको चार्ज समझने से पहले ये एक बात समझना है कि हाउ द चार्ज डेवलप्स। जैसे मान लो कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी। अब ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी पर चले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट ए पर आ जाता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे ऑब्जेक्ट पर देखो क्या आएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज में जनरली क्या हो रहा है कि कुछ बॉडी के ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जा रहे हैं या डिक्रीज हो जा रहे हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें क्या है? नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें चार्ज इंक्रीज हो गए। तो बेसिकली चार्ज है क्या? अब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये माना जाता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी अपोजिट बिहेवियर होने के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इसके प्लेस पर अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्जेस होते तो वो रिपेल करते। तो चार्ज जनरली क्या होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज समथिंग which produces electrical and magnetic effects। यानी चार्ज कुछ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी दो चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ए फोर्स विच may be attractive or repulsive। यानी अगर दो चार्जेस पॉजिटिव हैं तो वो या दोनों नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज एक ऐसी चीज है कि जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स का मतलब है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है कि चार्ज आप अपने सराउंडिंग में, अगर स्टैटिक चार्ज है तो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मूविंग है तो मूविंग चार्ज से करंट भी डेवलप हो सकती है, और करंट के डेवलप होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है, क्योंकि मूविंग चार्ज से
करंट बनती है। तो ये था हमारा चार्ज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। पहले हम इसे समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड वो रीजन है जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। ये चार्ज है, हमने एक चार्ज प्लस क्यू ले लिया, इसके सराउंडिंग रीजन में जो भी चार्ज होगा जहां तक वो उसे अट्रैक्ट या रिपेल कर सके उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत ही लार्जर डिस्टेंस तक हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस तक। तो अगर एक यूनिट चार्ज हम रख दें जिससे पता चल सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होना चाहिए, तो ये प्लस क्यू चार्ज प्लस वन चार्ज को इधर रिपेल करता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। और अगर हम इसकी जगह एक माइनस वन नेगेटिव चार्ज लें तो वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि इस चार्ज का जितने डिस्टेंस तक वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज up to which its attractive or repulsive force can be experienced by another charge। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज कहाँ तक हो सकता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट पर सिचुएटेड चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन इन्फिनिटी तक हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम ई सिंबल से लिख सकते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये सेंटर है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे जितना डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ डिक्रीज होते जाता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट है, अब हम चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक बार पहले हम ये स्टडी करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि कोई भी चार्ज बॉडी, जैसे मान लो कि दो ऑब्जेक्ट्स यहां हमने ले लिए ए और बी, तो ए से जितने भी इलेक्ट्रॉन बी पर ट्रांसफर होंगे वो इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे। इंटीजर्स मतलब होल नंबर के फॉर्म में। यहां पर 1 2 3 4 5 इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे। तो मान लो कि ए से बी पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो ए पर आ जाएगा
प्लस n और b पर आ जाएगा माइनस n चार्ज। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, उसको हम लिखते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो A से B पर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। n का मतलब है 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। तो A से B पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इस पर टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस Ne, और B पर n इलेक्ट्रॉन आए तो इस पर हो जाएगा माइनस Ne। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू होगा प्लस माइनस Ne। इसका मतलब है कि एनी चार्ज बॉडी can have charge as an integral multiple of fundamental charge। यहां फंडामेंटल चार्ज हम इसी को बोल रहे हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को। तो E के मल्टीपल में ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और वो चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब n, 1, 2, 3, 4, जहां n की वैल्यू क्या है, इसमें n की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो प्लस Ne किस पर होगा, जब बॉडी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, और माइनस Ne किस पर होगा, जो बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। तो ये था क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टी ऑब्जेक्ट्स पे ही लगता है, जो बहुत ही छोटे हैं, जैसे न्यूक्लियस पर, किसी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स पे ही लगेगा। और इसके प्लेस पर अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को बड़े स्केल पर, जैसे मान लो किसी आयरन रॉड में हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट इज नॉट इजी टू काउंट देम, इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट देम, या हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू काउंट देम। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर। उसको हम सीधे ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस attract each other। जैसे मान लो यहां पर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, Q1 और Q2, चार्ज का सिंबल Q होता है। तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, या दोनों ही नेगेटिव हैं तो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इनके बीच जो भी रिपल्सिव फोर्स होगा, ये माना जाता है कि उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो F होता है ना, वो प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये चार्जेस जितने दूर दूर होंगे उनके बीच फोर्स कम हो जाएगा ड्यू टू डिस्टेंस, और अगर जितने पास पास होंगे तो वो फोर्स इंक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों को मिला दोगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या दिस इंप्लाइज दैट F इक्वल टू हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। बट इसके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे +2 में। क्लास 10th में हमें बिल्कुल बेसिक सा पढ़ना है। तो चार्जेस जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करके फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो उसको एक
लॉ से इंडिकेट किया जाता है उस फोर्स को, उसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोनों चार्जेस में एक चार्जेस पॉजिटिव हो, मान लो इन दोनों चार्जेस में से एक चार्जेस पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पर एक Q1 को हम पॉजिटिव ले लें और Q2 को नेगेटिव ले लें, तो ये एक दूसरे को अब अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये अट्रैक्शन हम अंदर की तरफ दिखाते हैं। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 2 कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 हमें ये बताने जा रही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कंजर्व होता है। तो इसका मतलब क्या कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब होता है जो फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स या एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा उस पर। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा है एनर्जी के विषय में, तो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, only they can be transferred, they can be transferred from one object to another object। यानी चार्ज को केवल ट्रांसफर किया जा सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, इसे हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करते। इसको हम यहां ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, तो ऑब्जेक्ट ए से बी पर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो इस पे आ गया +5e। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से Q इक्वल टू क्या होता है Ne, तो यहाँ +5e आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -5e। तो टोटल चार्ज बिफोर ट्रांसफर होने से पहले टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज बिफोर ट्रांसफर इन सिस्टम वो 0 था, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल थे। और टोटल चार्ज आफ्टर ट्रांसफर क्या होना चाहिए? आफ्टर ट्रांसफर अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें क्या होगा, इस पर +5e है, इस पर -5e है, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 0। तो टोटल चार्ज आफ्टर ट्रांसफर क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस तरीके से टोटल चार्ज बिफोर और आफ्टर ट्रांसफर 0 है, तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। एक और सेकंड एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे NaCl है कंपाउंड, तो NaCl कंपाउंड पर टोटल चार्ज क्या है? 0। और अगर NaCl का आयनाइजेशन हो जाए, अगर इसका आयनाइजेशन कर दिया जाए, तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में Na पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
और Cl पर नेगेटिव, क्योंकि Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Na के अंदर होते हैं 281 11 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन में होते हैं 287 यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स, 11 एंड 17। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली क्लोरीन को दे सकता है, और क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो Na पे भी Na का ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा 2 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा 2 8 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इस तरीके से चार्जेस कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये केवल ट्रांसफर होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी में यह बताया जा रहा है कि चार्जेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लाइक रियल नंबर्स। जैसे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इट इलेक्ट्रिक चार्जेस are additive in nature, that is they can be added or subtracted like real numbers। तो जैसे हम E में जैसे चार्ज एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज E है और उसको और चार्ज दे दिया गया 2E, तो E में 2E को आप सीधे ऐड कर सकते हो। तो E प्लस 2E दोनों ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3E। तो चार्जेस को सीधे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप 1 प्लस 2U ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। E में से मान लो 3E घटा दिया जाए तो 1 में से 3 घटाने पे क्या आता है? -2। तो E में से -3 घटाओगे तो कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करने पे -2E। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 3E फ्रॉम E यू विल गेट -2E। तो ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है लाइक रियल नंबर्स। तो ये था हमारा क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्ज क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है चार्ज के फ्लो से बनती है। चार्ज अगर रेस्ट में हो तो कोई करंट डेवलप नहीं होती। तो करंट प्रोड्यूस होने के लिए, करंट बनने के लिए चार्जेस का यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने कोई यहां पर मेटेलिक वायर ले लिया और इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये मेटेलिक वायर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे जिनका पोजीशन फिक्स होगा अपनी जगह पर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग रैंडमली, इधर उधर मूव कर रहे हैं, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लगभग वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। तो यहां पर कोई करंट डेवलप नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन्स यहां रैंडम मोशन कर रहे हैं मेटल के अंदर, तो यहां पर कोई उन्हें एनर्जी नहीं मिल रही है जिससे उन्हें डायरेक्शन मिल सके। सो यहाँ पर जो करंट होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इसमें करंट के लिए हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की है उनको। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर दे कहीं से,
उस एनर्जी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मान लो हम एक बैटरी से V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये है प्लग की, इस की को क्लोज करना पड़ेगा तो करंट फ्लो करेगी इसके अंदर। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके अंदर एक टेंडेंसी हो जाएगी कि दे विल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद एन एवरेज स्पीड, जिसे ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, एवरेज स्पीड को, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग कोलिजन के समय स्पीड होगी। तो हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मान लो एनर्जी गेन करेगा तो वो क्या होता है कि उसके रास्ते में कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी आएंगे, फिक्स पॉजिटिव चार्जेस, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उसमें एक उसे वेलोसिटी मिलती है v1, फिर इसी तरीके से v2। ऐसे करते हुए इलेक्ट्रॉन कई बार कोलाइड करते करते दूसरे एंड तक पहुंच जाता है और लगभग उनका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। तो जिस एवरेज स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो हम उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। वो इन सभी का एवरेज होती है v1, v2, v3, vn। बट यहां हम सिंपल वे में क्लास 10th के अकॉर्डिंग समझेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ flow of, it is defined as the time rate of flow of electric charges in a metallic conductor from one end to another end। यानी यहां पर हमने जो मेटेलिक कंडक्टर लिया है इसके एक एंड से दूसरे एंड तक जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर हमने दो एंड ले लिया, ए पॉजिटिव एंड है, बी नेगेटिव एंड है। तो पॉजिटिव को बोलते हैं हाई पोटेंशियल, नेगेटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल। तो करंट बनती है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ये करंट का डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटेलिक कंडक्टर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q बाई टी। यहाँ Q क्या है? चार्ज फ्लो, और T क्या है? टाइम टेकन। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? I इक्वल्स टू चार्ज फ्लोन, या टोटल चार्ज फ्लो कह सकते हो, चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। तो यहां चार्ज का मतलब होता है हम टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं। तो I इक्वल्स टू, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल चार्ज फ्लोन। तो I इक्वल्स टू टोटल चार्ज है Q, टाइम है T। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से मैंने Q की वैल्यू बताई थी, प्लस माइनस एनी। Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एनी। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे 3, 4, 5 नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो Q बाई टी, तो ये Q के प्लेस पे एनी रख देंगे, तो हमारा एक और फॉर्मूला हो गया एनी बाई टी। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि इट इज डिफाइंड एज द amount of charges flowing through a conductor per unit time। यानी अगर हम t को 1 मान ले तो I क्या हो जाएगा, Q के बराबर। इफ t इक्वल्स टू 1 I इक्वल्स टू Q। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ होता है। अगर बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ये डायरेक्शन है करंट का, और इसके ठीक अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट जो करंट बनती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जो अपोजिट करंट बनती है, यहाँ पर हम उसे मान के चल रहे हैं कि उसे आप साइन कन्वेंशन, इसको साइन कन्वेंशन से बताया जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो करंट के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट बनती है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेंगे उसके ठीक अपोजिट करंट बनती है। बट जनरली माना जाता है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर करंट बनती है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस कंडक्टर में स्टैटिक होते हैं। इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना पड़ता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अपोजिट करंट बनेगी। तो ये था डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका यूनिट क्या होना चाहिए, एसआई यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम कहते हैं एसआई यूनिट। तो आई इक्वल टू है Q बाई टी। जो चार्ज होता है वो चार्ज को मैंने बताया था कि कूलम्ब्स लॉ में हमने एक एक्सप्लेन किया था फोर्स का फॉर्मूला। तो चार्ज का जो यूनिट होता है उसको लिखते हैं कूलम्ब, COULOMB। चार्ज का यूनिट कूलम्ब और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड। या फिर हम एम्पियर लिख सकते हैं, इसे साइंटिस्ट एम्पियर ने जनरली बताया था, तो उनके रिस्पेक्ट में करंट को हम एम्पियर भी बोल सकते हैं। और 1 एम्पियर कितने के बराबर होगा, तो 1 एम्पियर कितने के बराबर होगा, 1 एम्पियर को हम लिख सकते हैं 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। तो ये 1 एम्पियर हो गया। इसके छोटे यूनिट्स भी हैं, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10 के पावर -3 एम्पियर होते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर में 10 के पावर -6 एम्पियर होते हैं। तो ये इसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स थे। अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को स्टडी करने के लिए एक टर्म हमें स्टडी करना पड़ेगा, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, एक टाइप की हम कह सकते हैं कि एनर्जी है जो प्रोवाइड की जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक मेटेलिक कंडक्टर है, और इस मेटेलिक कंडक्टर के दोनों एंड्स पर हम एक बैटरी के यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, और दूसरे एंड पर जोड़ दे रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को। तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल। तो जो करंट होती है उसे फ्लो करने के लिए चाहिए पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे वाटर का फ्लो किधर कैसे होता है, वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है, लो से हाई की तरफ भी हो सकता है, बट एक्सटर्नल वर्क की जरूरत होती है मोटर की सहायता से।
और इसी तरीके से हीट का फ्लो किधर होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल की बात होगी, और करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका सिंबल हम यूज कर सकते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी इक्वल्स टू, मान लो हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं बी और ए, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। यानी ध्यान से समझना, वी बी क्या है, एक पॉइंट बी पर पोटेंशियल है, वी ए क्या है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल है। तो होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, ये वर्क डन है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं, क्योंकि हम एक स्मॉलर चार्ज से ही स्टार्ट करते हैं कि उसको ले जाने में कितना वर्क लगेगा, और बिगर चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो बड़ा चार्ज होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point in an electric field भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो और इन ए मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करे, तो करंट फ्लो करने के लिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है डेल्टा वी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। यानी वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी अपॉन चार्ज। यानी चार्ज को हम पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन करेंगे और अपॉन चार्ज, उनके रेशियो को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वी बी माइनस वी ए, डेल्टा वी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे, डेल्टा वी इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, या V इक्वल्स टू क्यू बाई नॉट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल हमने V यूज कर दिया तो W बाई क्यू या W बाई क्यू नॉट। सिंपल हम लिख सकते हैं W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बनेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो सिंस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू है W बाई क्यू, तो W वर्क है, वर्क का यूनिट आपको पता है, वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल बाई कूलम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट। जूल बाई कूलम को वोल्ट लिखते हैं, और 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 जूल बाई 1 कूलम, ऐसे लिखा सकता है। 1 जूल बाई 1 कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो एक वर्ड आएगा जिसे पोटेंशियल का डिफरेंस आया, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट पर लिया जाएगा, जैसे यहाँ हाई पोटेंशियल हमने लिया है, यहाँ लो पोटेंशियल लिया है, तो पोटेंशियल इज ऑलवेज टेकन एट 1 पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर पोटेंशियल का सिंपल पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, उन दोनों की यूनिट एक ही होगी, वोल्ट। तो जूल बाई कूलम को हम वोल्ट बोलते हैं। 1 जूल बाई 1 कूलम अगर हम लिख दें तो दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के यूनिट सेम होंगे। पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट पर लिया जाएगा, चाहे
हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो दो पॉइंट के बीच होगा। और करंट के फ्लो के लिए केवल पोटेंशियल नहीं चाहिए, करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा आज हमने चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, पोटेंशियल क्या है, करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये स्टडी किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।